आज जो है मॉड्यूल अपना तीसरा मॉड्यूल है ना, स्कूल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम। टोटल कितने मॉड्यूल? 11 मॉड्यूल से अपना तीसरा मॉड्यूल है। आज तीसरा मॉड्यूल का क्या नाम है? पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध क्या होता है? पारस्परिक संबंध क्या होता है? तो मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख रही है किसकी? दो या दो से अधिक लोगों के बीच मजबूत, गहरा या करीबी संबंध, भले ही वह कम या ज्यादा अवधि समय, ज्यादा समय के लिए हो, उसको क्या बोलते हैं? पारस्परिक संबंध। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मजबूत, गहरा है ना, और करीबी संबंध। मजबूत का मतलब क्या होता है? मजबूत रिश्ता। पारस्परिक संबंध का मतलब होता है रिश्ते, है ना। पारस्परिक का मतलब एक दूसरे के रिश्ते। अब यहाँ था मजबूत, गहरा और करीबी संबंध। अब रिश्ते किस किस से रिश्ते होते हैं? रिश्ते किस किस से बनते हैं? भाई बहन का, और दोस्तों का, और बताओ और किससे? भाई बहन, दोस्तों का, यही रिश्ते क्या? माता पिता, और बताओ? दादा दादी, मामा मामी, काकी काका, बुआ, और ताऊ ताई, और भाभी और भाई, मौसी, मामा मामी, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। सुनो, ये सारे रिश्ते हैं ना, इन रिश्तों में सबसे गहरा रिश्ता किसके साथ होता है? माता पिता और भाई बहन। वेरी गुड। दोस्तों के साथ भी गहरा रिश्ता होता है, होता है? होता है ना। तो यानी कि रिश्ते जो होते हैं, यानी पारस्परिक संबंध का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ अच्छा से मतलब अपने मजबूत रिश्ते होते हैं। यानी जैसे आप होते हैं, आपके भी एक दूसरे दोस्त है ना, तो आपके भी एक दूसरे के क्या है? रिश्ते ये उतरेगा, है ना। आप स्कूल में आ रहे हो, रोजाना पूरे दिन यहाँ पे निकाल रहे हो, है ना, और एक अच्छे से मतलब बातें कर रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, है ना। एक किसी के अगर पेन खत्म हो जाता है, एक दूसरे की हेल्प कर दो, तो क्या है? रिश्ते है ना। तो रिश्ते मतलब कैसे बनते हैं? मतलब अंदर की जो ऐसी क्या भावना होती है जो आगे वालों को देख के बोलते हैं मेरे साथ इसके साथ ऐसा रिश्ता है क्या? मैंने यहाँ पे फिर लिखा है गतिविधि, है ना। पहला है दूसरों की भावनाओं को समझना। दूसरों की भावनाओं को कैसे? अच्छे लगने चाहिए। अच्छे रखने चाहिए। मतलब अपन खुद अच्छे होंगे, है ना, वो सामने वाला भी सामने होगा, अच्छा होगा। तो मतलब एक दूसरे को जो बातें करेंगे तो अच्छी से बातें करेगा, है ना। फिर दूसरा सकारात्मक संबंध और नकारात्मक संबंध। अब सकारात्मक संबंध क्या होता है और नकारात्मक संबंध क्या होता है? सकारात्मक संबंध क्या होता है बताओ? सकारात्मक का मतलब क्या होता है? हाँ बोलो बोलो, दो के मन में भावार्थ बोलो। सकारात्मक संबंध का मतलब क्या होता है और नकारात्मक संबंध का मतलब क्या होता है? सकारात्मक का मतलब एक दूसरे की भावनाओं को समझना। अगर वो सामने वाला अगर बोल रहा है, अपन को मानना है, जैसा भी मम्मी पापा है ना, मम्मी पापा अपन को अच्छा बोलता है, अच्छा कुछ कहते हैं, है ना, अगर बुरा भी कहता है, अपन उनकी बातें मानते नहीं मानते? बातें मानते नहीं मानते? तो सकारात्मक संबंध का मतलब सकारात्मक अच्छे रिश्ते। सकारात्मक संबंध का मतलब क्या होता है? अच्छे रिश्ते। तो अच्छे रिश्ते कब बनेंगे अपने? जब अपन एक दूसरे की भावना को समझेंगे। जब एक दूसरे की भावना को क्या करेंगे? समझेंगे, तब अपना सकारात्मक संबंध बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? यानी कि अब तुम एक दोस्त हो, है ना, अगर किसी को पेन की जरूरत पड़ती है, आप पेन दे देते हो, आपके मन के अंदर दया की भावना है, फिर उसके बाद पेन नहीं है तो पेन दे दो। अगर कोई ऐसा होता है पेन होने के बाद भी मना बोल देता है मैं तो पेन नहीं दे रहा हूँ, तो वो कौन सा रिश्ता हो गया? सही बात है कि मतलब यानी कि पेन होते हुए भी पेन नहीं दे रहा है, मना बोला मेरे पास पेन नहीं है, तो नकारात्मक रिश्ता हो गया। हो गया ना? होगा नहीं? कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं, अगर मान लो कोई चीज खत्म हो जाती है, पेन खत्म हो गया मान लो, और उसके पास नहीं भी हो, तो वो तीसरे पास दूसरे से उधार लेकर उसको देगा, और तीसरे को बोलेगा तेरे पेन की जिम्मेदारी मेरी है, मतलब वो पेन की जगह मैं दूंगा। मतलब जो तीसरा आदमी होता है ना, जैसे यहाँ पे 3 कैंडिडेट है। कितने कैंडिडेट है? 3, है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर इसके पास पेन खत्म हो गया तो इसके ये क्या करेगा? इसको नहीं पूछेगा, इसको पूछेगा। ये बोलेगा मेरे पास नहीं है, तो ये क्या बोलेगा? क्या तू मतलब भाई किसी दे देने यूं, है ना। तो ये फिर क्या करेगा? इसके पास भी नहीं है, तो ये इससे लेगा, फिर इसको लेगा। ये क्या बोलेगा इसको कि
तेरा पेन की जिम्मेदारी मेरी। अगर ये पेन नहीं देगा तो ये बोलेगा मैं दूंगा। तो रिश्ता इससे और इसका कितना अच्छा रिश्ता है, और इसका और इसका दोनों का अच्छा रिश्ता है, लेकिन इसका और इसका रिश्ता अच्छा नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों हो सकता है इनका अच्छे रिश्ते, अच्छे पारस्परिक संबंध ही हो, है ना। तो ये भी क्या है, ऐसे भी रिश्ते बनते बनते नहीं बनते। तो एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे की हेल्प अपन को सहयोग करना, ये रिश्ते होते हैं। और जैसे कि आप आपस में लड़े झगड़ा कर देते हो, है ना, आपस में लड़े जाते हैं, या स्कूल में लड़ जाते हो, घरों में, गांव में, कहीं पर भी अगर ऐसा ज्यादा अगर बातों बातों में अगर कुछ ऐसा बोल दिया है, एकदम से क्या भड़क जाते हो, है नहीं, कोई पत्थर लेके उड़ जाता है ना, कोई लकड़ी लेके उड़ जाता है। तो ये ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, समझ रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले अपन आपको गुस्से को कम कंट्रोल करना सीखो, गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, ठीक है। गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करना अच्छी बात है क्या? नहीं। गुस्सा करना अच्छी बात है क्या? नहीं ना। तो अब यहाँ पे जैसे कि लिखा है विवादों से निपटने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण, छोड़ो पहला, विवादों से निपटने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण। अब कोई विवाद हो गया, विवाद का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे का विवाद हो जाता है ना। तो यहाँ पे बहुत कितने 3 4 5 बिंदु है। तो विवाद अगर हो जाता है, उस विवाद को कैसे निपटा जाए, विवाद हो जाता है, विवाद को कैसे निपटा जाता है, तो आपको बताना है ना। तो पहला विवाद कौन सा है? भड़कना। कौन सा है? भड़कना। अब भड़कना मतलब कैसे भड़क जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, कैसे लड़ाई हो जाती है, कैसी लड़ाई होती है, कैसे लड़ाई कैसे हो जाती है, मतलब फूट मार करते हैं या फिर क्या? हाँ, कोई अगर गलत बोल देता है ना, तो फिर वो सामने वाला भी भड़क जाता है, भड़क जाता है। तो भड़कना मतलब आपको क्या करना है, अगर ऐसी स्थिति बन जाती है ना, तो आप ऐसी स्थिति के बारे में अपनी भावनाओं पर ध्यान देना है। भावना मतलब अपने अंदर जो अपनी भावना होती है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। फिर और बहुत अधिक गुस्सा हो जाते हो, लेकिन बहुत अधिक गुस्सा अगर हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? भड़कना। क्या बोलते हैं? भड़कना। फिर दूसरा है बचना। अगर विवाद हो जाता है तो विवाद से बचने के लिए अपन को क्या करना? दूसरी तरह से बोलो, दूसरी तरह से कहां से? अगर कहां पर विवाद हो गया है, कहीं पर विवाद हो गया है, तो वहां से क्या करना अपन को? दूसरी तरह से। अगर विवाद से बचना है, विवाद से बचना है, तो फिर क्या करना है? तो भाई अपने को अगर मान लो गलती हो गई है, तो गलती हो गई तो अपन को गलती एक्सेप्ट करना है, गलती को स्वीकार करना है कि भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई है, आइंदा गलती ऐसे नहीं करूंगा। समझ आ रहा है? तो यूं नहीं भाई गलती हो गई फिर भी गलती नहीं मान रहा, सामने फिर भड़क रहा है ना। तो ऐसे काम नहीं करना है। तो बचना है, बचना मतलब आप अपने स्तर पर विवाद की स्थिति से बचने की पूरी कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा है क्या हो गया? बचना। तीसरा नजरअंदाज करना। नजरअंदाज करना मतलब इसका अर्थ क्या होता है? नजरअंदाज का नजरअंदाज का मतलब क्या होता है बताओ? नजरअंदाज करना, नजरअंदाज मतलब कि जैसे कि देखो आप रास्ते में आ रहे हो, ठीक है, अगर उससे रिश्ता इतना खास नहीं है ना, आप रास्ते से आ रहे हो, इतना आपका तो इतना कोई खास रिश्ता नहीं है, तो आप क्या इधर होके जा रहे हो, सामने से आ रहे हैं, तो आप उसको देख के घूम के दूर निकल जाओगे, है ना। मतलब वो आ रहा है तो या तो मुंह नीचे कर दोगे या फिर मुंह इधर कर दोगे या फिर इधर देख करके जैसे कि अनदेखा कर दिया, देखा ही नहीं, सब मतलब ऐसे निकल जाओगे, तो होता है नजरअंदाज करना। बहुत सारे क्या है, अभी जैसे आठवीं में यहाँ से निकल गए ना, बहुत सारे हमका मिलते देखते हैं, हमको दिख जाता है और उसको भी दिख जाता है, लेकिन वो गर्दन से निकाल के मुंडी करके यूज करते हैं, तो वो हमारे से मतलब नजरअंदाज कर रहा है क्योंकि यहाँ वो उसको ये लग रहा है सर ने देखा ही नहीं, है ना, लेकिन हमारे को दिख जाता है, लेकिन वो निकल जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर दिख जाता है तो कम से कम उसको नमस्ते बोल दो, हाय हेलो कुछ भी बोल दो ना, ज्यादा बात करके सुनते ही नहीं। अगर ज्यादा बात अपन नहीं कर सकते, कम से कम उससे नमस्ते कर सकते, कुछ भी कह सकते, अगर ज्यादा बात मेरे पास अभी टाइम नहीं है या फिर मेरे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, निकल तो उसको सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो अगर ऐसा कहीं बाजार में दिख जाए तो नजरअंदाज नहीं करना है ना। तो यहाँ पे बोल देना सर नमस्ते, कुछ भी बोल दो, ज्यादा बात होती नहीं है, होती क्या नहीं। तो आप नजरअंदाज करते तो गर्दन नीचे झुका के कर देते हो, तो वहां पर तो मार थोड़ी देगा तुम्हारे, वहां पर बात थोड़ी हो रही है, नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे वो होता है नजरअंदाज करना, यानी कि आप वो नहीं कहते जो आप सोचते हैं या महसूस करते हैं, है ना, क्योंकि आप लोगों को परेशान करना नहीं चाहते। कुछ लोग नजरअंदाज करना मतलब तुमको परेशान नहीं करें, मतलब कुछ ये होगा इसको परेशान करके क्या करें,
उसको नजरअंदाज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनको नजरअंदाज भी करना पड़ता है, कुछ रिश्ते हर वो जो अपना जो गहरा रिश्ता है, मजबूत रिश्ता है, उनको नहीं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसको नजरअंदाज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसे रिश्ते को नजरअंदाज करके चलो। फिर चौथा पॉइंट आता है आक्रमण। क्या आता है? आक्रमण का मतलब क्या होता है? लड़ाई करना, युद्ध। और बोलो, आक्रमण का मतलब क्या होता है? कोई बोलते अरे सामने वाला लड़ाई कर रहा था, सामने वाला बोले आजाद, बोलते वो होता आक्रमण। सामने वाला अगर बोला है भाई आपने दोनों के बीच में विवाद हो गया, ठीक है, और सामने वाला बोले आजा, इधर वाले ने बोला हाँ आ जाओ, तो वो क्या है? आक्रमण है। क्या है? आक्रमण। तो फिर दोनों भिड़ जाएंगे, क्या ठीक है, दोनों भिड़ जाएंगे, फिर दोनों बातों पर हो गए, एक दूसरे के लग जाएगी, फिर घर पर तक जाएगा, एक तरह का विवाद ही हो, विवाद है नहीं। तो ऐसे रिश्तों से भी अपन को बच के रहना है, समझ आ रहा है? ऐसे रिश्तों से बच के रहना नहीं, रहना। तो आपको मतलब ये बताने का कारण यही है कि अगर तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भावना है ना, तो ऐसा अपन को नहीं करना है, ऐसा अपन को नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसी गलती कभी भी मत करना, क्योंकि हाथ में टूट जाएंगे, किसकी लग जाएगी। तो ये तुम्हारे लिए इसलिए बता रहे हैं कि तुम क्या है, किशोरावस्था के अंदर आ गए हो, तो तुम्हारे अंदर किशोरावस्था जो होती है तूफानी की अवस्था होती है, तूफान की अवस्था है ना। उसको गुस्सा इतना आता है इस अवस्था में तुम्हारे को, अभी कुछ बोल देगा तुम्हारे को ना, तो बहुत बढ़ देंगे, तो ऐसा टिका देगा, होता नहीं होता है? इतना गुस्सा आता है, क्या आता है? तो इतना गुस्सा अपन को कंट्रोल करना है। क्या करना है? कंट्रोल करना है। आप अरे पेन भी ले ले और पेन नहीं दे तो भी टिका दे, तो कोई गुस्सा ही नहीं मिलेगा, गुस्सा है नहीं। तो एक तरह का ये क्या है? गुस्सा है। तो मतलब गुस्सा अपन को कंट्रोल करना है, उसको प्रेम से बोलना, प्रेम से समझाना है ना। तो आक्रमण हो गया। आक्रमण का मतलब समझ आया कि दूसरे आपको आहत करे, इससे पहले आप उन्हें आहत कर देते हैं, है ना। तो क्या हो गया? आक्रमण, है ना। और पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट क्या है? समाधान निकालने के लिए क्या होता है? हम लोग समाधान निकालने के लिए मिलकर काम करना है। तो समाधान निकालने के लिए क्या काम करना है? अगर ऐसी कोई बात हो जाती है ना, तो उस बात को अपन को समाधान निकालना है। क्या करना है? अगर घर पे लड़ाई हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो समाधान निकालने की कोशिश करो। ये नहीं भाई सामने जैसा सोचा अपन वैसा ही सोचे, ऐसा अपन को नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा अपन को नहीं करना है, ठीक है ना। तो समाधान निकालने के लिए मिलकर काम अपन को करना चाहिए। कुछ भी ऐसे कोई काम हो जाता है ना, अगर आपको कोई ऐसा काम अगर हो जाए, घर पे ऐसा कोई विवाद हो जाए, है ना, तो अपन को क्या करना है? बस दोनों को मिलकर आपस में बैठकर समाधान निकालना चाहिए। समाधान निकालने से वो काम आपको 100% होगा, पूरा होगा। अगर वो अलग खींचेगा, अपन अलग खींचेंगे, तो वो काम होगा क्या? नहीं होगा ना। तो आपस में बैठकर फिर समाधान निकालना चाहिए। जैसे अपने घर पे है ना, काका बाबा लड़ी जाए, अधिकतर लड़ाई होती रहती है अपनी। लड़ाई काम किसको लेकर लड़ाई होती है? जमीन से लेकर। और क्या लड़ाई हो अपनी? भाई जमीन से लेकर लड़ाई होती नहीं दिक्कत। अरे जमीन से मतलब कोई यूँ कहता है कि मेरा बंटवारा कम है, वो कहता है मेरा बंटवारा कम है। हाँ, तेरे ज्यादा मेरा कम है। तो भाई आपस में बैठ के फिर करो ना, क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं जमीन को लेकर, बहुत सारे क्या होते हैं मर जाते हैं, इतने खतरनाक मर जाते हैं, है ना। एक दूसरे को पत्थरबाजी कर देते हैं, करते नहीं करते। तो ये वो अगर ऐसा अगर हो जाता, विवाद हो जाता आपके घर में, ठीक है, तो आपस में अपने घर वालों को बताना है, देखिए पापा आपस में बैठ कर बात कर लो, क्या लड़ाई करने से क्या मतलब? लड़ाई करने से क्या मतलब? लड़ाई मत करो। लड़ाई करने से रिश्ते क्या होते हैं? खराब होते। रिश्ते खराब होते नहीं होते? वो लड़ाई हो जाती है, तू मेरे घर पे नहीं आना, तू मेरे घर पे मत आना, आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म। कहते नहीं कहते? तो ऐसे अपन को खत्म नहीं करना। विशेषकर जो अपने मम्मी पापा आपस में लड़ जाते हैं, कभी कभी लड़ाते वो एकदम से मतलब ज्यादा गुस्से में आके क्या होता है, वो ऐसे ही करते हैं, ऐसे करते हैं, मेरा रिश्ता खत्म, मैं बियर जा रही हूँ। तो
आपने मम्मी को भी समझाना है, देखो मम्मी ऐसा नहीं करना है, आपस में मिल के, है ना, आपस में समाधान निकालने के लिए बैठ के, जो भी बात है ऊपर नीचे हो जाती है, समझ आ रहा है? तो ऐसे अपन को समझाना है, ठीक है ना? देखो अगर गुस्से में आपको धक्के लेते, लेकिन वो तार अपने मम्मी पापा है ना, तो उनको अगर 2 साल टिका भी दे तो आपको भेज लेना चाहिए, लेकिन देखो मेरी बात सुनो, अगर वो 2 साल टिका भी देगा, ठीक है, लेकिन वो यहाँ से छोड़ के चले जाएगा, फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे? आपको तो इधर भी दिखना है, इधर दोनों रिश्ते निभाने पड़ेंगे। तो ये आपको क्या है, ये तो आपके घर वालों की बात होगी। अब अपने खुद पे आती तब क्या करोगे? अब खुद पे आती है, अगर दोनों भाई लड़े गए, क्या करोगे? एक दूसरे को मुंह नहीं बोलेंगे, एक दूसरे को मुंह बोलोगे नहीं, भाई लड़े होगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपस में समाधान निकालने के लिए आपको मिलकर काम करना है, लड़े हो जाती है ना? तो विशेष कर ये ध्यान देना है, अगर कोई क्या कहता है, अगर आप लड़े भी जाते हैं, घर से आके छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं, कहीं काम करने चले जाते हैं, कहीं क्या काम करने जाते हैं ना, तो कम से कम खुद से बात करके, या फिर छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है ना, आपको अगर कभी तो आएगा ना आएगा, तो आपको क्या, आप बड़े हो गए हो, है ना, आप बड़े हो गए, आपकी जो उम्र है तो थोड़ी समझ आपकी जो है अच्छी बन गई है, आपको समझना इस बात को, है ना? इसलिए क्या सरकार ये 11 मॉड्यूल चला है, आज तीसरा मॉड्यूल है पारस्परिक संबंध। अगर रिश्तों को साथ में अच्छे से बनाकर चलेगो तो रिश्ते बन के रहेंगे, है ना? अगर रिश्तों को आप अच्छे से रखोगे तो रिश्ते बन के रहेंगे, है ना? अगर रिश्ते को रिस्पेक्ट, यानी कि एक दूसरे के आप मतलब रिस्पेक्ट करोगे, है ना, तो रिश्ते बन के रहेंगे, रिश्ते बन के रहेंगे, है ना? रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? बोलो, है? हाँ, है ना? तो रिश्तों को अच्छे से बनाने के लिए आपको क्या करना है? अच्छे रिश्ते बना के रखना है, ठीक है ना? अब देखो एक और यहाँ पे लिखा मैंने ओला, क्या लिखा है? ओला। ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब देखे। दूसरा है लिसन, सुने। और तीसरा है आस्क, पूछे। ये क्यों लिखा? क्योंकि आपको ऐसे कोई रिश्ते होते हैं, अगर आप किसी से पहली बार किसी से मिल रहे हैं, है ना, यानी कि यहाँ पे जैसे कि मैं पहले क्या ऑब्जर्व, जैसे कि आप ये पारस्परिक संबंध पढ़ रहे हैं अभी, पहले आपने देख लिया, फिर आपके अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, यानी कि लिसन, आपको सुनना है कि भाई ये क्या चीज है ना, पारस्परिक संबंध क्या है, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, अपने मन के अंदर उतार रहे हैं, अपने मन में उतार रहे हैं, अपनी लाइफ जैसे आगे जो जीवन है उसको अच्छा से बनाने के लिए आप इस तरह से रिश्तों को बना के चलना है ना, पारस्परिक संबंध को बना के चलना है। और तीसरा है आज क्या पूछे, यानी कोई ऐसी कोई चीज होती है, ऐसी कोई बात समझ नहीं आती तो आपको क्या करना है? पूछना है ना? क्या करना है? आप क्लास में पाठ पढ़ते नहीं पढ़ते हो, कोई पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? आप देखते हो किताब को, पाठ देखते हो, अपने पढ़ते हो, आप देखते हो, है ना, समझते हो, ठीक है? और मैं पढ़ाता हूँ या फिर कोई भी सर दूसरे पढ़ाते हैं, आप क्या करते हो? सुनते भी हो, देखते भी हो, है ना? अगर कोई बात समझ नहीं आए क्या करना है? पूछना है। तो आपको इस क्रम के हिसाब से आपको करना है ओला। क्या है? ओला। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब ऑब्जर्व, और ए का मतलब लिसन, है ना, और ए का मतलब आस्क, है ना? तो ये क्या है? ओला। तो रिश्तों को अच्छे से बना के रखोगे? तो देखिए मतलब दूसरे व्यक्ति को ध्यान से देखिए, चेहरे के भाव, नेत्र, आंखों के संपर्क, हाव भाव, मुद्रा आदि देखिए। ओ का मतलब ऑब्जर्व, देखना है। और तीसरा होगा ए, लिसन, है ना? लिसन का मतलब क्या होता है? सुनने का मतलब दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, इसे समझने के शब्दों, इसे समझने के क्या है? शब्दों, है ना? स्वर, चेहरे के भाव को ध्यान दे, मतलब उसके चेहरे को देखे, उसका भाव कैसे है, सुन दे, फिर अपने सिर को हिलाकर या हाँ ठीक ना ऐसे करना है ना? समान का मतलब बातें जो कर रहे हैं जिससे ऐसा लगे कि जो कह रहा है आप सुन और समझ सके। और तीसरा है पूछना, आस्क, है ना? दूसरे व्यक्ति की बातों को अपने शब्दों में कहकर व्यक्ति को पुष्टि करने के लिए या पूछकर अपनी समझ की पुष्टि करने के लिए प्रश्न पूछे, है ना? उदाहरण के लिए आप पूछ भी कह सकते हो, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ से आ रहे हो, आप कैसे हो, ऐसे आप पूछ सकते हो, ठीक है ना? तो ये जो रिश्ते हैं पारस्परिक संबंध, ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं, है ना? सभी को आपको रिश्तों को बना के रखना है। अपने बुआ है ना, काका काकी है,
मामा मामी है, भाई बहन है, सभी से मिलकर आपको क्या करना है, रिश्तों को अच्छे से बना के रखना है। बात समझ आ रही? तो सबसे अच्छे रिश्ते बना के रखना है आपको। अगर ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाती है आपको क्या करना है, तीसरा पॉइंट क्या, समाधान निकालने के लिए कुछ मिलकर काम को करना है। इन बिंदु को आपको ध्यान में रखना। अगर ऐसे विवाद हो जाते हैं तो विवादों से निपटने के लिए आपको इन बिंदुओं को याद में रखना है। आपको आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर अब स्कूल में आज के बाद ऐसा कोई भी विवाद हो जाता है तो आपको खुद को पहले निपटने की कोशिश करना है। आपस में बैठ के यूं नहीं लड़े देकर दोनों को निपटा, तो दो साल निकाल दे, दो साल दोनों लगा के मेरे पास आओगे, दोनों क्या सर के पास जाओगे, सर हम दोनों के बीच में लड़े हो। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करना है, मेरे पास आओगे, फिर मैं क्या करूं, आराम से समझाऊंगा, समझ आ जाएगा तुम्हारे, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। अच्छे से आपको पारस्परिक संबंध बनाकर रहना है, जीवन को अच्छा बनाना है, एक दूसरे को रिश्ते को समझना है, ठीक है। आसपास रिश्तों को बचाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो रिश्तों को बचाना है तो अपन को दबना पड़ता है ना। सामने वाला अगर तेज जरा में बात कर रहा है, अपन को आराम से बात करो, उसको समझो, वैसे धीरे धीरे वो कुछ समझ जाएगा, ठीक है ना। और कोई बड़ा अगर कुछ बोल रहा है उनकी बातों को आधार करो, उनकी बातों को सुनो, ठीक है। कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी घर वाले जो है वो आपको भलाई के लिए ही आपको बोलेंगे, ठीक है ना। तो पारस्परिक संबंध बनाना आपके लिए आपको बना के रखना है, ठीक है ना। तो आज और अपन कुछ एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है ना। क्या होता है दया, एक दूसरे पर दया करना, है ना। अब आता है गुस्सा करना। गुस्सा कैसे करते हो बताओ, गुस्सा कैसे करते हो। अब आता है गुस्सा करना। गुस्सा मतलब गुस्सा कैसे कर, कौन करता गुस्सा, कैसे होता गुस्सा, है ना। कैसे करते गुस्सा, अरे चुपचाप बैठ, फालतू का कोई आवाज नहीं करेगा। क्या हुआ, ये गुस्सा होता नहीं होता है। आपके घर वाले भी आपके ऊपर मतलब मम्मी पापा भी कुछ बात के लिए गुस्सा कर लेते हैं, करते नहीं करते। तो गुस्सा मतलब आपको एकदम से गुस्सा करना होता है ना, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, कभी गुस्सा करना भी चाहिए। और गुस्सा नहीं करेंगे तुम मानोगे थोड़ी, घर वालों की बात थोड़ी मानोगे, है ना। तो कभी कभार हो जाता है, लेकिन आपको उस गुस्से को यूं नहीं समझ लेना कि यार ये मेरे ऊपर गुस्सा ही करता रहता है, वो अंदर से आपको प्रेम भी करते हैं, है ना। अब तीसरा है सहानुभूति। क्रोध, क्रोध करना, क्रोध करना क्या कहलाता है, नहीं, क्रोध अलग चीज होती है, गुस्सा अलग चीज होती है। क्रोध का मतलब नहीं, देखो मेरे बात सुनो, गुस्सा तो वही है, क्रोध का मतलब यूं कि जलन, एक तरह की जलन होती है, एक दूसरे को देख के जलते नहीं जलते, जलन होती है भाई, वो इसका ऐसा हो गया है, जलन मतलब क्रोध करना है ना। यहाँ पे फिर पास मदद करना, मदद करना क्या होता है, एक दूसरे की मदद करना। मदद कैसे किया जाती है, हाँ, एक दूसरे के मतलब किसी का पेन खत्म हो जाता है, पेन की मदद करते हैं, है ना। अगर मान लो एक रोड है, रोड पे अगर जा रहे हैं और बहुत सारे साधन जा रहे हैं और कोई बच्चा अगर यहाँ से उधर नहीं निकल पा रहा है, आप उसको, अगर आपको निकलना आता है, हाथ पकड़ के उधर उधर ले जाके उसको रख दो, तो वो क्या है, मदद करना, है ना।